गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कृपा सत्संग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं जी शिव पुराण। बिल्कुल अंतिम चरण चल रहा है हमारा शिव पुराण का। पूरा शिव पुराण पढ़ने के बाद अब हमें पता चला है कि गुरु जी क्यों सारी संगत को कहते थे कि शिव पुराण एक बारी ज़रूर पढ़ना चाहिए। एक बार तो मस्ट है, एक बार में वैसे समझ कुछ नहीं आता संगत जी, हमें इसको 2-3 बार पढ़ना चाहिए। इसका वर्णन शिव पुराण में एंड में बोला भी गया है, कहा भी गया है। चाहे वो त्रेता युग हो, द्वापर युग हो या फिर हो कलयुग या सतयुग, हर युग में मनुष्य ने अपने जीवन को, शरीर को खासकर ठीक रखने के लिए बहुत से योगासन वगैरह किया और इन पर बहुत ज़्यादा जोर भी डाला गया है। और शिव पुराण में स्वयं शिव ने इसका बताया है कि हमें योग क्यों करना चाहिए। और योग के ये वाले गुण जो है, चाहे मृत्यु को हम ना जीत सकें पर अपने शरीर को हम ठीक रख सकते हैं और अपनी काया को निरोगी रख सकते हैं। तो आइए देखते हैं शिव पुराण में ऐसी कौन सी सरल विधि बताई गई है योग की जो हमें अवश्य करनी चाहिए, जो हम इजीली कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए देखते हैं संगत जी। अपने शरीर में प्रकट हुई जो वायु है उसको प्राण कहते हैं। उसे रोकना ही उसका आयाम है। उस प्राणायाम के 3 भेद कहे गए हैं, रेचक, पूरक और कुंभक। नासिका के एक छिद्र को दबाकर या बंद करके दूसरे उदर स्थित वायु को बाहर निकालें, इस क्रिया को रेचक कहा गया है। फिर दूसरे नासिका छिद्र के द्वारा बाह्य वायु से शरीर को धोखनी की भांति भर लें। इसमें वायु के पूरण की क्रिया होने के कारण इसे पूरक कहा गया है। जब साधक भीतर की वायु को ना तो छोड़ता है ना बाहर की वायु को ग्रहण करता है, केवल भरे हुए घड़े की भांति अविचल भाव से स्थित रहता है, तब उस प्राणायाम को कुंभक नाम दिया जाता है। योग के साधक को चाहिए कि वह रेचक आदि तीनों प्राणायामों को ना तो बहुत जल्दी करे और ना बहुत देर से, साधना के लिए उद्यत होकर हम योग से उसका अभ्यास करें। रेचक आदि नाड़ी शोधन पूर्वक जो प्राणायाम अभ्यास किया जाता है उसे स्वेच्छा से उत्क्रमण पर्यंत करते रहना चाहिए। यह बात योग शास्त्र में बताई गई है।